बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के महीने में आम तौर पे हम नमाज़ें भी ज़्यादा रेगुलरली पढ़ते हैं और फिर एडिशनल नमाज़ें भी, या तरावी हो गई, वो भी हम पढ़ते हैं। तो इसलिए वो लोग जिनको जोड़ों में दर्द की शिकायत है, उनके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जो कि आम ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ कई लोगों का ये तासुर है कि नमाज जब तक हम अत्तहियात की पोजीशन में बैठ के ना पढ़ें तब तक मज़ा नहीं आता। वो बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपको मेडिकली अत्तहियात की पोजीशन में बैठ के प्रॉब्लम होती हो, वो लोग जिनके घुटनों में सोजिश होती है, ख़ास तौर पे जो बैठ के खड़े हों और उनको तकलीफ़ होती है, वो लोग जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उनको घुटनों में तकलीफ़ होती है, या अप हिल यानी ऊंचाई पे चढ़ें तो उनको तकलीफ़ होती है, मेरा मशवरा यही है कि उनको कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़नी चाहिए। अब तो आपने देखा है हरम शरीफ से लेके हमारी बड़ी मस्जिदों से दरमियानी छोटी मस्जिदों में भी कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, क्योंकि इबादत को आसान बनाना है आपने। इबादत के अंदर अगर आपको दर्द हो रही है और आप इबादत किए जा रहे हैं तो आपका ध्यान जो है वो फिर दर्द की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने और ख़ास तौर पे हमारे मज़हब की खूबसूरती और हुस्न ये है कि आपको वो रियायत दी हुई है। तो इसलिए पहला तो मेरा मशवरा ये है कि अगर घुटनों में तकलीफ़ है तो फिर आप अत्तहियात ना बैठें, आप कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2, अब हम आ जाते हैं तरावी की तरफ। अब तरावियों में ज़ाहिर है कि आप मस्जिद में ही पढ़ते हैं तरावियाँ जाके, और जब मस्जिद में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी बैठने के लिए तो आपको कुर्सी मिल जाएंगी। लेकिन जो एक चीज़ मैंने नोट की है वो ये कि वो लोग जिनको घुटनों की तकलीफ़ के अलावा इश्यूज़ हैं, कुछ बड़ी उम्र के लोग डायबिटिक होते हैं जो ज़्यादा देर खड़े रहें तो खड़े रहने से उनका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, सिनकपी कहते हैं उनसे। तो इसलिए उनको लगता है कि जैसे होश थोड़ा कम हो रहा है, या जिस तरह आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है। ऐसे लोगों को भी भले उनके घुटने ठीक ही क्यों ना हो, उनको चाहिए कि वो बैठ के नमाज़ पढ़े, या नमाज खड़े होके पढ़ लें। कुछ तरावियाँ बैठ के पढ़ ली, कुछ खड़े होके पढ़ ली, ताकि उनका जो कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर का वो ख़राब नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह कमर के दर्द के जो पेशेंट्स हैं, अब कमर के जो दर्द के पेशेंट्स हैं, ज़ाहिर है घुटने ठीक है तो वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, लेकिन जब वो रुकू में जाते हैं तो कुछ बीमारियां कमर के दर्द की ऐसी हैं जिनमें रुकू में बहुत तकलीफ़ होती है, या अगर उनको ये लगे कि रुकू में जाते हुए जो कमर का दर्द है वो हमारी टांग में जा रहा है, हमारी थाइज़ में और टांग के पिछले हिस्से से नीचे जा रहा है, तो ये एक किस्म का इंडिकेशन होती है कि आपकी नर्व रूट दब रही है। तो अगेन बेहतर है कि फिर वो बाकी नमाज जो है वो बैठ के पढ़े जब तक कि ये दर्द ठीक नहीं होता, और अपने डॉक्टर को दिखाएं। उसके लिए आप मेडिसिन ले सकती हैं। फिर आगे चलते हैं। जिन लोगों को गेंठिए की शिकायत होती है उन्हें ये एहतियात करनी चाहिए कि उनकी, चूँकि सुबह सो के उठते हैं तो जिस्म अकड़ा हुआ होता है, तो ख़ास तौर पे सहरी के टाइम पे जब वो उठें तो उठने के बाद कोई 2-3 मिनट की वर्जिश बेड पे ही कर लिया करें, जिसके अंदर अपने हाथों को खोला बंद कर लिया, घुमा लिया हाथों को, जिसे कहते हैं कड़ाके निकाल लिए। इनमें कड़ाके निकालने में कोई नुकसान नहीं होता, यू फील बेटर, तो इसलिए ये निकाल लिए, बाजू ऊपर नीचे कर लिए, थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स कर लिया। फिर ये होगा कि आप आराम से सहरी खा भी सकेंगे, निवाला तोड़ भी सकेंगे। ये गेंठिए के वो पेशेंट जिनके हाथ थोड़े बहुत टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो इससे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि वो लोग जिनको गर्दन में दर्द की शिकायत रहती है, तो गर्दन में जिन लोगों को शिकायत रहती है, ज़ाहिर है ये गर्दन में और कंधों दोनों में होती है, और इस सूरत हाल के अंदर आपको जो आपकी इबादत है वो तो आप जारी रखें, लेकिन वो वक्त जो दिन का आपको मिल रहा है उसके अंदर गर्दन की एक्सरसाइजेस करें। आप मेरी ये निकाल के देख लें,
چینل کے اوپر بہت سی میں نے ورزشیں بتائی ہوئی ہیں جو کندھوں کے لیے ہیں، جو گردن کے لیے ہیں، جن میں ایک بڑی مشہور ہے بلب اتارنے والی، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کندھے اور کا درد بھی نہیں ہوگا اینڈ یو ول فیل فریش. تو ایسے تمام لوگ جن کو جوڑوں کے درد کی پرابلم ہے، ان ٹپس کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.